नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, इस लोक में हम लोग गृहस्थ लोग, जो आप लोग, निरंतर इस लोक में श्रेष्ठ क्या है, अच्छा क्या है, नई ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमें ज्यादा लुभावनी लगती है, ये सांसारिक लोग जिसकी कामना करते हो, ऐसी चीज क्या है, इसके बारे में समय समय पर चर्चाएं होती रहती है। जैसे वर्तमान में देखें तो कोई नई कार लॉन्च होते ही वो आती है। मर्सिडीज ने कोई नई कार लॉन्च कर दी, टोयोटा ने कर दी, तो उस बारे में बातचीत होती है, हाँ इसके फीचर्स ये हैं, इसके ये है करके। या फिर ड्रेस के बारे में, कपड़ों के बारे में कोई नई फैशन आने के बाद, हाँ ये टॉप है, इसको कुछ नहीं बीट कर सकता, ये सबसे बढ़िया है करके कहने के लिए आता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए कि ये व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है, बहुत धनवान है करके, इस बारे में समय समय पर सामाजिक लोगों में, व्यवहार में ये चर्चाएं उठती है कि इस लोक में श्रेष्ठ क्या है। तो ये श्रेष्ठत्व के बारे में ही भगवान बुद्ध जी ने, कि इस लोक में श्रेष्ठ क्या है, तो उसके बारे में चर्चा करते हुए यह धर्म का उपदेश दिया है। हम जिस बारे में आज चर्चा करेंगे, इस सूत्र का नाम है सारंदद सूत्र। सारंदद नाम का एक चैत्य है, उस चैत्य के नजदीक में भगवान ने ये उपदेश दिया था। ठीक है, तो सारंदद सूत्र। एकं समयं भगवा वेसालियं विहरति महावने कुटागार सालायम। एक बार भगवान बुद्ध जी वैशाली नगर में निवास कर रहे थे, विहरण कर रहे थे, महावन में, कुटागार शाला में, बड़े से लकड़ी के द्वार से बनी हुई, काष्ठ से बना हुआ जो वह शाला थी, उसमें विराजमान थे। अथको भगवा पुब्बन्न समयं निवासित्वा पत्तचीवर मादाय वेसालियं पिंडाय पावसी। तब भगवान बुद्ध जी प्रातः के समय में, यानी पुब्बन्न समय यानी सूर्योदय के बाद, 12 से पहले यानी मध्याह्न से पहले, तो पुब्बन्न समय कहते ही प्रातः के समय। हम लोग देखते हैं थाईलैंड में सुबह 6 साढ़े 6 बजे भिक्षु लोग भिक्षाटन के लिए, पिंडपात के लिए चले जाते हैं, है ना। भारत में ये नहीं हो सकता। भारत में करना हो तो 8 के बाद अधिक से अधिक, या फिर 9-10 बजे बनते जी जाए तो कुछ मिल जाएगा। सुबह यदि भिक्षाटन के लिए चले जाए, हम ही इतने सुबह नहीं उठते तो भंते जी को क्या खिलाएंगे करके, ऐसा लगेगा ना। तो उस समय की परंपरा थी कि प्रातः के समय ही, तो बिल्कुल उब्बन समय निवासित्व, प्रातः के समय भगवान बुद्ध जी ने अपना पात्र, अपना चीवर हाथ में लिया और वैशाली नगर में भिक्षा मांगने के लिए चल पड़े। उसी समय, प्रातः के समय, उस समय देखो लोग सुबह सुबह जल्दी उठकर ये सारे कार्य कर लेते थे। तेनकोपन समय न पंचमत्तानं लिच्छवि विसदानं सारंदे चेतिये सन्निसिन्नानं सन्निपतितानं अयमंतरा कथा उदपादि। उस समय ये लिच्छवी लोग जो है, जो बहुत बड़ी संख्या में, लगभग 200 के ऊपर, विजतानंग यानी 20 से ऊपर या 200 के लगभग ऐसे लोग इकट्ठा हुए थे, ये लिच्छवी लोग। और कहाँ इकट्ठा हुए थे? सारंग चैत्य के पास। आज जैसे हम लोग भी देखते हैं ना कि कैसी किसी बरगद के नीचे बूढ़े लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जवानों के लिए तो है ही नहीं, या फिर जवानों को देखना है तो स्ट्रीट लाइन के नीचे रात को 9 बजे के बाद आप खड़े देखो तो बाइक लगा देंगे एक दो, और वहां पर बैठे रह जाते हैं। सुबह के समय नहीं होता। सुबह के समय लगभग व्यक्ति जो है बूढ़े ही दिखाई देंगे अधिकांश समय, जिनको, और विशेष करके गांव में, शहरों में तो वो भी बड़ा कम हो गया है। हाँ, जहाँ पर थोड़ा सा हंसी मजाक होते हैं, वो जो लाफ क्लब करके चलते हैं, वहां दिखाई देंगे।
परंतु भगवान के समय में प्रातः से ही लेकर ये सारे काम शुरू हो जाते थे। तो ये जो लिच्छवी लोग हैं, ये युवक लोग जो हैं, ये इकट्ठा हो गए और ये इस चैत्य के पास में बैठकर, चैत्य के नजदीक में आपस में चर्चा करने लगे, बातचीत करने लगे। तो यानी उनके बीच में एक ऐसी संभाषण उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? ऐसी चर्चा छिड़ पड़ी उनमें कि पंचान्नं रतनानं पातु भावो दुर्लभो लोकस्मि। इस लोक में 5 रत्न दुर्लभ है। कितने रत्न दुर्लभ हैं? 5 रत्न दुर्लभ है करके ऐसी चर्चा उनके बीच में हुई। कौन से 5 रत्न? कतमे पंचन्नम। कौन से 5 रत्न हैं? तो भगवान उस समय लिच्छवी लोगों में ये चर्चा होते समय आपस में कहते हैं, हथि रतनस् पातु भावो दुर्लभो लोकस्मि। हस्ति रत्न, जो हाथी रत्न जो है, हाथी रत्न आज देखा जाता है, हाथियों की आज भी विशेष पूजा हो जाए तो एक मंगल हाथी आज भी रखा जाता है। अभी जितने भी साउथ में जो पुराने टेम्पल हैं, उनके पास उनका खुद का हाथी है। साल में वार्षिक यात्रा के समय उसे ले जाया जाता है। श्रीलंका में अभी अभी राजा नाम के हाथी की शायद डेथ हो गई कुछ 2 साल पहले। उसने लगभग 30 साल तक लगभग भगवान बुद्ध जी के दंत धातुओं की प्रदक्षिणा के लिए जो है ना यात्रा जो निकलती है, उसे ले जाने का काम करता है। तो वो मंगल हाथी की तरह उसे सम्मत कहा जाता है कि वो सबसे बढ़िया हाथी, हाथियों का राजा है। तो ये जो हाथियों का राजा, हाथी हस्तरत्न, इस लोक में उत्पन्न होना दुर्लभ है कहते हैं। यदि बोधिसत्व है, यदि अ, चक्रवर्ती राजा होने वाला है, तो उसका हाथी रत्न जो है वो भी रिद्धिशाली होता है। बहुत रिद्धिशाली होता है उसका हाथी रत्न। तो ऐसा हाथी रत्न इस लोक में उत्पन्न होना बड़ा दुर्लभ है कहते हैं, दुर्लभ है। फिर बात चलती है, अस्य रत्नस् पातु भावो दुर्लभो लोकस्मि। ये जो घोड़ा है अश्वरत्न, ये दुर्लभ है कहते हैं इस लोक में जन्म लेना। आज भी घोड़ों की कीमत 4 व्हीलर गाड़ी से महंगी ही है। यदि आप श्रेष्ठ जाति का देखोगे, मुझे लगता है भैया जानते होंगे, दुबई में रेस कोर्स है, वहां घोड़ों की रेस होती है। दुनिया भर में जहाँ पर रेंज है, वहां पर घोड़ों की नस्लों के बारे में बातचीत करते, सबसे बेस्ट क्वालिटी का मिलियंस में बिकता है ना। तो आ, उस तरह से तो रत्न, अश्वरत्न जो है, अश्वरत्न दुर्लभ है कहते हैं इस लोक में, जो बेस्ट क्वालिटी का, जिसे ऐसा समझ लो कि ये जो हाथी रत्न है, ये यदि जंगल में जाए या शहर में रह जाए, जितने भी हाथी हैं उसे स्वयं ही स्वीकार कर लेंगे कि ये हमारा राजा है करके। उतना बल, उतना तेज उसमें होता है। अश्वरत्न में भी ऐसा ही है कि सभी घोड़ों का राजा, ऐसा नहीं कि एक नस्ल का, एक हर नस्ल में एक अपना घोड़े लोग भी अपना एक विशेष मानते हैं कि ये राजा है, परंतु सभी अश्वों का राजा जो कहलाएगा, वैसा अश्वरत्न यदि बोधिसत्व का है तो रिद्धि प्राप्त होती है। कंथक के बारे में सुना है ना? वो अश्वरत्न की तरह ही है, कंथक हाथी। कंथक जो घोड़ा था, भगवान बुद्ध जी के लिए क्या कहता है जब बोधिसत्व अभिनिश्रम के लिए निकलते हैं कि दरवाजा बंद है, तो दरवाजे के पास आते ही कहता है, यदि दरवाजा नहीं है तो मैं यहीं से छलांग लगा दूंगा। वो कहते हैं कि उस कंधक की जो आ, खुरों की आवाज थी, टापुओं की आवाज थी, वो इतनी निनाद करती थी, इतना आवाज करती थी कि जैसे नगाड़ा बज रहा हो। परंतु उस समय अभिनिष्क्रमण के समय सबके सब फूलों के जैसे लोगों के हाथ रखे हुए थे देवताओं के, ये जाग न पाए करके। छन्न को अपनी पूंछ से पकड़कर बोधिसत्व को पीठ पर बिठाकर छलांग लगाने का सामर्थ्य रखे, वो घोड़ा कितना बलशाली होगा। तो ऐसे ही घोड़े को कहते हैं अस्स रत्न। तो कहते हैं अस्सर अश्वरत्न इस लोक में दुर्लभ है कहते हैं जन्म लेना। फिर कहते हैं मणिरत्न स पातु भाव दुर्लभो लोकस्मि। मणिरत्न जो ज्वेल, ऐसा हीरा, भारत में देखा जाए तो हम जिसे कोहिनूर कहते थे, है ना, तो आज भी
लेकिन उससे भी बेस्ट क्वालिटी के रत्न आ जाए होंगे, उससे भी अच्छे श्रेष्ठ क्वालिटी के रत्न आज बनाए भी जा सकते हैं आर्टिफिशियली। परंतु कोहिनूर के बारे में बात करें तो वो एक विशेष मकाम रखता है। अ, केवल कहने के लिए, किसी ने यदि द हॉबिट देखी होगी, उसमें भी उनमें वो बड़ा सा पहले ही इसमें दिखाया गया है कि बहुत बड़ा डायमंड जो हीरा है, उसी तरह से होता है मणिरत्न। वो है मणिरत्न, यानी जिसके पास वो है उसके घर में ऐश्वर्य है, ऐसा समझा जाता है। वैसा तो वो मणिरत्न इस लोक में दुर्लभ है, कहते हैं चर्चा करते समय कि हाँ, ये है। तो सारे के सारे जितने राजा होंगे सब कहेंगे कि यस, उसके पास है जो कुछ है सामर्थ्य। इत्थि रत्नस्य पातु भाव दुर्लभो लोकस्मि। स्त्री रत्न, स्त्री रत्न तो बोधिसत्व के बारे में, स्त्री रत्न के बारे में बताया गया है। स्त्री रत्न ऐसी स्त्री जो सभी अंगों से संपूर्ण हो, जो शीलवान हो, जो सारे कार्यों में निपुण हो। तो पुरुष लोग चर्चा कर रहे हैं इस तरह से। तो ऐसी स्त्री इस लोक में, यानी किसी भी दोष से परे, सर्वांग संपूर्ण, इस लोक में दुर्लभ है कि नहीं? नहीं देखने को मिलते, नहीं देखने को मिलते। तो इच्छि रत्न, स्त्री रत्न इस लोक में जन्म लेना दुर्लभ है कहा गया है। फिर उसके बाद में कहते हैं गहपति रत्न सपातु भावो दुर्लभो लोकस्मि। गृहपति रत्न यानी गृहस्थों में भी जितने व्यापारी, व्यापारियों का भी राजा, ऐसा समझा जाए। गहपति रत्न के बारे में, इन रत्नों के बारे में चर्चा आते समय बताया गया है कि रिद्धिशाली आदि चीजों से हस्ती रत्न के बारे में, अश्वरत्न के बारे में बात की है। मणिरत्न के बारे में बताते समय सूत्रों में, अट्टकथाओं में ऐसा आता है कि इस मणिरत्न का स्वयं तेज है। यदि ये पकड़ ले तो भरी रात्रि में भी पकड़ ले तो ऐसा लगता है कि जब सुबह हो गई करके। ये मणिरत्न का प्रभाव है। स्त्री रत्न में बताया गया है न तो शरीर से बहुत ठंडी है, ना तो बहुत गर्म, ना तो गर्द देती है, सुगंध का इस भाव करके भिन्न भिन्न तरह से उसका वर्णन किया गया है। चक्रवर्ती राजाओं के लिए स्त्री रत्न उत्पन्न होता है। ये आम सामान्य नहीं है। हम सब में, महिलाओं में बहुत सी भिन्नताएं हैं, सभी की सभी। रंग से भिन्न हो जाएगी, शरीर की गर्मी से भिन्न, सारी चीजों से भिन्नताएं हैं। परंतु स्त्री रत्न इस चक्रवर्ती राजा के लिए जो जन्म लेने वाली स्त्री है, उसके बारे में बताया गया है। पुण्य से जन्म लिए, पुण्य से, तो वो भाव। गहपति रत्न में भी ऐसा कहा जाता है कि जब गहपति रत्न में वह धन का, आ, ऐसा कह दो कि एक तरह से कुबेर ही है कर, यानी स्वयं के पास धन न भी हो तब भी बोधिसत्व को जैसे ही चक्रवर्ती राजा बनता है, तो इस गहपति रत्न में, जो गृहस्थ गहपति रत्न है, इसे दिव्य दृष्टि मिलती है। वो क्या करता है कि वो देखता है कि ये जो जमीन में यहां गड़ा हुआ धन इसका स्वामी है, इसका स्वामी नहीं है, यानी इसका मालिक है, इसका मालिक नहीं है। तो ये दोनों ही तरह का धन लाकर चक्रवर्ती राजा के पास कहते कि राजा, ये धन है इतना, आप इसका इस्तेमाल करो करके बताता है। गृहपति रत्न कैसा होगा तो सोच लो। उस तरह से तो ये गृहपति रत्न जो है, यानी गृहस्थ लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, क्या नाम है इनका, जिन्होंने जेतवन दान दिया था, अनाथ पिंड के गृहपति हैं। परंतु गृहपति रत्न नहीं कहा है उन्हें, गृहपति है। उस समय मिगार नाम के जो सेठ जी थे, गृहपति है, गृहस्थ है, गृहस्थों के प्रधान है, उस कुनबे के मुखिया है, प्रमुख है। परंतु उसे रत्न नहीं कहा गया है। गृहपति रत्न यानी इन सभी का राजा ही, यानी राजा से नीचे पर सभी इनका अपनी बात रखने वाला, अमात्य महामात्य जो कह सकते हैं, प्रधानमंत्री कह सकते हैं। तो उस तरह से संपूर्ण बातों को रखने वाला वह गृहपति रत्न इस लोक में दुर्लभ है। तो ये लोग लिच्छवी जो हैं, ये राजकुमार लोग हैं। तो इनमें बातचीत कैसे होगी? इसी तरह से कि जो ऐश्वर्य के लिए, दिखावे के लिए, बहुलता के लिए जो बातें हैं वही। तो इसमें प्रश्न स्पष्ट होता है, हम लोग भी इकट्ठा हो जाएं, गृहस्थ लोग इकट्ठा होते हैं, क्या बातचीत होती है? चार जवान लड़कों को पकड़ लो, किस बारे में बातचीत करेंगे? एजुकेशन के बारे में बातचीत कर लेंगे थोड़ी सी, बिल्कुल 10 मिनट के लिए, ठीक है। उसके बाद में किसी की जॉब के लिए, फिर किसी की टांग खींचना है, और फिर स्त्रियों के बारे में बातचीत करेंगे, उसी के बारे में बताया है इसमें, है।
लड़कियां भी इकट्ठा हो जाएगी तब भी यही सारी बातचीत होती है, इससे भिन्न नहीं होती। वे भी लड़कों के बारे में बात, हाँ वो ऐसा है वैसा है, उसी तरह से बातचीत होती है। क्यों? कि बेस्ट, अब मुझे बेस्ट मिलना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। महिलाएं जो है जिनके पास है, जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, उनके बारे में बातचीत क्या होती है? उसने बहुत सुंदर हार खरीदा है, कब मैं खरीदूंगी? वो सबसे बेस्ट, उसने उससे खरीदा, इतने का खरीदा, मैं इससे ज्यादा बड़ा खरीदूंगी। इसी बारे में बातचीत होती है ना। तो उसी तरह ये जो गृहस्थ लोग हैं इस तरह से बातचीत करते हैं। ऐसे समय में एक ये जो लिच्छवी लोग हैं, इन्होंने रास्ते में, अब पता है कि सारनाथ चैत्य में, चैत्य का है तो उसका जो प्रांगण होता है उसके बाहर नजदीक में बड़ा रास्ता जाता है। तो वहां पर उन्होंने एक आदमी को बिठा कर रखा था। अथक होते लिच्छवी मगे पुरिसं ठपेसुम, एक व्यक्ति को वहां खड़ा करके रखा, उसको बिठा के रखा वहां पे, और क्या कहा? यदा त्वं अम्भो पुरिस पश्येयासि भगवंतं अथ अम्माकं आरोचे आरोचेयसाति। क्या कहते हैं कि हे पुरुष, जय तुम यहाँ रुको, और जैसे ही तुम्हें भगवान बुद्ध जी दिखाई दे, आकर हमें सूचना दो। तो किसी एक आदमी को रास्ते पर बिठा दिया, तो ठीक है करके वो बैठा रहा। कुछ समय बाद जैसे ये बातचीत हो रही थी, ऐसे समय में अदस्साखो सो पुरिसो भगवंतं दुरतो व आगच्छन्तम्, तब उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध जी को दूर से आते हुए देखा। यानी महावन से, शहर के बाहर से शहर के अंदर में, भीतर में प्रवेश करते हुए भगवान को देखा, या फिर भिक्षा लेने के बाद आ रहे होंगे, तो शायद उनको भोजन के पश्चात देखा। देस्वान येन ते लिच्छवी तेनुपसंग, वो पुनः लिच्छवियों के पास गया लड़का जिसे बिठा के रखा था, और उसे कहा कि लिच्छवियो, आपने हमें कहा था कि यदि भगवान बुद्ध जी दिखाई दे तो हमें बताना। तो भगवान अरहंत सम्यक संबुद्ध जी यहाँ आ रहे हैं, तो जैसा तुम उचित समझो वैसा करो करके, मुझे तो बताया था कि वो सूचना दे, तो सूचना दे दी है। तो ये सारे लिच्छवी जो है वे सब उठकर भगवान जहां थे वहां गए, जाकर भगवान को नमन किया, अभिवादन किया, और एक जगह एक तरफ खड़े होकर भगवान को इस तरह से कहते हैं कि साधु भंते ये न सारंदतं चेत्यं तेनुपसंकमतु अनुकंपं उपादायाति। भगवान साधु, अच्छा होगा यदि भगवान इस सारंद चैत्य में कुछ समय के लिए आकर हमारे साथ बातचीत करेंगे, हमारे यहाँ हमारा निमंत्रण लेंगे। तो आदि वहां से ऐसी भगवान तो निभा, तो भगवान ने शांत रहकर, मौन रहकर कहा। तो उनको, भगवान को शांत देखकर ये लोग भी अंदर चले गए, और भगवान भी उनके साथ साथ सारनाथ चैत्य के पास गए, जहां उनका बैठने का आसन भगवान के लिए पहले से बना कर रखा था। ऐसे आसन पर भगवान जाकर बैठ गए। बैठे हुए लिच्छवियों को भगवान बुद्ध जी पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कायनुत्थ लिच्छवी एतरहि कथाय सन्निसिन्ना काचपन वो अंतराया विप्पकता थी, कि हे लिच्छवियो, तुम किस बारे में बातचीत कर रहे थे, और कौन कौन से, किस तरह से, जो जब मैं आया तब किस बातचीत में तुम्हारा विघ्न आया है, किस बातचीत को तुमने रोके हो करके, किस बारे में बातचीत हो रही थी। तो ये लिच्छवी क्या बताते हैं कि भगवान, हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर इस लोक में दुर्लभ रत्नों के बारे में बात कर रहे थे। जो 5 दुर्लभ रत्न हैं, इनके बारे में बातचीत कर रहे थे। कौन से ये 5 हैं? तो हस्ती रत्न है, उसके बाद में कहा है अश्व रत्न का, अश्व रत्न कहाँ है, उसके बाद में मणि रत्न कहाँ है, उसके बाद में स्त्री रत्न कहाँ है, और गहपति रत्न, इन 5 के बारे में तो भगवान बुद्ध जी बहुत ही सुंदर उत्तर देते हैं। ये सारा उपदेश, ये जो धर्म का उपदेश है, इसीलिए क्या कहते हैं भगवान? कामादि मुत्तानं वत भो लिच्छवीनां काम एव आरभ अंतरा कथा उदपादि। ये जो काम से भोग, यानी कामों का भोग करने वाले, यानी नाच गाना आदि में, गृहस्थ जीवन में हम लोग तो यही करते हैं ना, यानी आप लोग जो है गृहस्थों में करना यही है कि जितना मन जहां जहां लग सके, जिस जिस आलम्बन को पकड़ सके, जिस जिस चीजों को पकड़ सके, उसमें लगे रहते हैं। तो कहते हैं कि कामादि मुत्तानं वत भो लिच्छवीनां काम एव आरभ अंतर कथा दुपादि। तो आप लोगों के बीच में यही बातचीत उत्पन्न होगी कि काम को लेकर ही, यानी भव भोग संपत्ति को भोगने वालों में इसी को भोगने की बातचीत जागती है। पढ़ाई करने वाले, जैसे अब कोई कॉम्पिटिटिव का एग्जाम देने वाला है और उसे पता है कि दूसरा भी कॉम्पिटिटिव का एस्पिरेंट है, तो क्या बातचीत होगी?
तुम्हारा कोर्स कहाँ तक चला गया, कैसे हो रहा है, किस बारे में हो रही, क्या हो रहा है करके। दो डॉक्टर आपस में मिलते ही तुमने किस में क्या पढ़ाई कर रहे हो, तो जिस जिस गुण स्वभाव के लोग हैं उनका उन उन विचारों में बातचीत होता है। तो भगवान यही कहते हैं कि काम भोग को भोगने वाले लोगों में इस काम भोग के बारे में ही बातचीत होगी करके। भगवान कहते हैं पंचन्नंग लिच्छवि रत्नानंग पातु भाव दुर्लभो लोकस्मिन्। लिच्छवियो, इस लोक में 5 रत्न हैं जो उत्पन्न होना दुर्लभ है कहते हैं। वो हाथी घोड़े ये जो है ये किसके लिए है, तो काम भोग में लगे हुए व्यक्तियों के लिए। ये जो भगवान बुद्ध जी कह रहे हैं ये धर्म में उत्पन्न होने वाले लोग। यदि इनमें से आप अपने जीवन में गुणों को उत्पन्न कर पाए, इनमें से एक एक धर्म को उत्पन्न कर पाए, आपके पूरे अभी तो आ, आपके काले बाल होंगे, धीरे धीरे वो सफेद हो जाए, सफेद बाल में दांत है वो सफेद होकर झड़ जाए पूरे, दांत अभी मजबूत है टूट जाए, तब तक यदि ये धर्म आप में उत्पन्न हो जाते हैं तो समझ लेना कि इसी आप ही के बारे में भगवान ने सूत्र बताया है करके। क्या कहते हैं भगवान बुद्ध जी, ये कौन से 5 रत्न है जो दुर्लभ है इस लोक में। कहते हैं तथागतस्य अरहतो सम्मा संबुद्धस्य पातु भावो दुर्लभो लोकस्मिन्। इस लोक में तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध का जन्म दुर्लभ है कहते हैं, दुर्लभ है। 2 तरह की सम्मा दिट्ठियां बताई गई हैं, लौकिक सम्यक दिट्ठि और लोकोत्तर सम्यक दिट्ठि। लौकिक सम्यक दृष्टि के बगैर लोकोत्तर सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं हो सकती। लोकोत्तर सम्यक दृष्टि क्या है, तो 4 आर्य सत्य जान जाना, श्रोतापन्न बनने के लिए, है ना, आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए। लौकिक सम्यक दृष्टि क्या है, तो दान देना आदि चीजों के साथ साथ आखिरी में एक आता है कि ऐसे श्रवण ब्राह्मण इस लोक में विद्यमान है जो इस लोक को, परलोक को स्वयं साक्षात कर मुक्त होकर मुक्ति के लिए उपदेश करते हैं। इस लोक में एक ही व्यक्ति है जो ऐसा करता है। कौन है, तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध। इस एक व्यक्ति के बगैर जो सम्यक दृष्टि जो है बाकी की सारी चीजें चलते रहेगी। परलोक है, ये लोक है, दान का फल है, सुख दुख कर्म का विपाक है, ये सारा संसार मानते रहेगा। परंतु ये एक जो धर्म है कि इस लोक में एक ही ऐसा व्यक्ति है जो इस लोक को परलोक को स्वयं साक्षात कर मुक्त होकर मुक्ति के लिए उपदेश देता है, वो व्यक्ति है तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध है। दुर्लभ है कहते हैं, दुर्लभ है। कैसे दुर्लभ है भगवान बुद्ध जी, देखो कहते हैं कि 100 कल्पों में कितने भगवान जन्म लिए, केवल 7 बुद्ध हुए हैं अभी। कितने कल्पों में, 100 कल्पों में। उसमें भी ये 4 सम्यक संबुद्ध जो है इसी कल्प में जन्म लिए। विपस्सी भगवान जब जन्म लिए उसके बाद लंबा समय बुद्ध शून्य है। उसके बाद 2 बुद्धों का जन्म हो, उसके बाद लंबा समय शून्य है, फिर बुद्ध जन्म लिए, उसके बाद फिर अब ये 4 बुद्ध। इतना दीर्घ काल लगता है। तो जिन 28 बुद्धों के बारे में बातचीत करते इन 100 कल्पों में यदि 7 है तो 28 बुद्धों को जन्म लेने के लिए कितने कल्प लगे होंगे, सोच लो। इस समय अवधि में कितनी बार इस सृष्टि का सृजन हुआ होगा, विनाश हुआ होगा, संवट विवट कल्प। बुद्ध का ज्ञान इतना श्रेष्ठ है, सभी लोग केवल इस सृजन तक ही देख सकते हैं, बाकी लोग इस सृष्टि के सृजन तक देख सकते हैं, हाँ कि यहां से भूत की उत्पत्ति हुई है, बस उतना ही। बुद्ध उस व्यक्ति के, उस पहले व्यक्ति के भी पहले, उससे पहले विनाश से पहले कैसा था ये भी देख सकते हैं। दुर्लभ है तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध। तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के जन्म से संसार में संसरण करने वाला व्यक्ति मुक्त हो जाता है, सदा जन्म मरण के पाश से मुक्त हो जाता है, इसीलिए दुर्लभ है। क्या कहते हैं भगवान, पहला कारण क्या है, दुर्लभ क्या है कि तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध का जन्म।
दूसरा है तथागत पद वेदित धम्म विनय देशेता पुग्गलो दुर्लभो लोकस्मि। भगवान बुद्ध जी के धर्म का उपदेश करने वाला व्यक्ति दुर्लभ है। भगवान तो स्वयं करते ही है, परंतु भगवान बुद्ध जी ने जो उपदेश दिया है, भगवान का जो तथागत वेदित धर्म विनय जो है, भगवान के द्वारा ये जो धर्म का उपदेश दिया है, इस शासन का उपदेश देने वाला व्यक्ति दुर्लभ है, दुर्लभ है। हम लोग देखते हैं वर्तमान में बहुत लोग बातचीत करते हैं, गृहस्थ लोग धर्म पर चर्चा करते हैं, गृहस्थ लोग भी धर्म के बारे में बताने वाले हैं, परंतु क्या ये दुर्लभ क्षेत्र में आ जाते हैं क्या? नहीं। भिक्षु लोग भी इसमें आते हैं क्या? सभी नहीं आते। क्यों? इसमें कहा है तथागत वेदित धम्म विनय। भगवान ने जितना धर्म बताया है उसके अनुसार धर्म विनय को बताने वाला व्यक्ति यदि धम्म से इन बनते अपने लाभ के लिए इसमें कुछ जोड़कर बता दे, अपनी कोई बात, अपने कोई मन की बात इसमें जोड़कर बता दे, तो बुद्ध का धर्म विनय हो जाएगा क्या? नहीं। अपनी श्रेष्ठता के लिए बता दे, अपने लाभ के लिए बता दे, तो ये बुद्ध का धर्म विनय हो जाएगा क्या? नहीं। निरागस होकर जैसा भगवान ने बताया है, उपमाएं केवल समझाने के लिए, परंतु आप देखिएगा धर्म का उपदेश करते समय यहाँ का एक टुकड़ा तोड़कर वहां का एक टुकड़ा तोड़कर, हाँ ये है, ऐसा नहीं बताया जाता। धर्म धर्म भगवान का विनय बहुत सुंदर धर्म विनय, और दोनों ही एक दूसरे के पूरक। भगवान ने धर्म का उपदेश दिया है, उससे विनय से सहायता मिलती ही है, उसे विनय से सहायता मिलती है, यानी जैसे भिक्षुओं के नियम है, तो जो धर्म का उपदेश है उसके लिए विनय सहायक होंगे। जो विनय बताया है भगवान ने, इस विनय यानी विनय नियम, ये नियम धर्म के अभ्यास के लिए सहायक है। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, लताओं की तरह जो लिपटे हुए हैं आपस में, ऐसा समझो, इन दोनों को भिन्न नहीं कर सकते। तो जो विनय में है, जो नियमों में आता है, उसके अलावा यदि कोई बातचीत कर ले कि नहीं नहीं भगवान ने तो ऐसा भी कह दिया, नहीं हो सकता। परिशुद्ध धर्म वो है। तो परिशुद्ध धर्म का उपदेश करने वाले व्यक्ति इस लोक में दुर्लभ है। वर्तमान में देखते हैं ना, अनेक संस्थाएं हैं जो कहती हैं भिक्षुओं की आवश्यकता नहीं, भिक्षुओं के बगैर भी हम बुद्ध को या फिर हम श्रोतापन्न सगदागामी बन सकते हैं, उनको नमन करने आदि की भी आवश्यकता नहीं है करके चर्चा होती है ना। तो कैसे हो सकता है? ऐसा भी है, ध्यानियों का, ध्यान करने वाले लोगों का एक भाव ऐसा भी है जो ध्यान करते हैं, क्या कहते हैं, बुद्ध को नमन किए बगैर भी, संघ को नमन किए बगैर भी, दान आदि के बगैर भी मैं केवल ध्यान से निर्वाण के मार्ग पर चल सकता हूं। ऐसा भी विचारधारा रखने वाले लोग हैं कि नहीं? कैसे हो सकता है? परिशुद्ध धर्म है, कैसे हो सकता है? परिशुद्ध धर्म में भगवान निरंतर बताया है कि ये दोनों ही चीजें, समत और विपश्यना, ये दोनों धर्म साधन ध्यान की चीजें हैं, ये दोनों ही चीजें श्रद्धा के सहारे सृजन की जानी चाहिए। भगवान ने निरंतर भिन्न भिन्न जगह पर धर्म का उपदेश करते हुए बताया है। तो इसे समझकर यदि व्यक्ति, ध्यान करने वाला व्यक्ति भी, साधना करने वाला व्यक्ति भी, सामान्य, यदि कोई केवल कहता है कि मैं तो केवल बुद्ध धर्म को सुनता हूं परंतु ध्यान का अभ्यास नहीं कर रहा, तो वो भी अपूर्ण है। इसके सहारे उस धर्म को पूर्ण करना चाहिए। यदि ये धर्म करता है तो इसकी पूरकता के लिए उसने इस धर्म का अभ्यास भी करना चाहिए। दोनों ही चीजें साथ साथ होनी चाहिए, एक नहीं, दोनों ही चीजें साथ साथ। तो जब तक बुद्ध के प्रति नतमस्तक होना हम नहीं सीखते, तब तक उनकी विद्या कैसे आ सकती है? हमको बचपन से सिखाया गया है, स्कूल में टीचर आने के बाद हमें क्या करना है? अपनी जगह से खड़े होना है। जो भी है, गुड मॉर्निंग टीचर, गुड इवनिंग टीचर, वो जो बोलना है, ये क्यों सिखाया जाता है? कि उनके प्रति रिस्पेक्ट जागे, तो जो टीचर सिखा रहा है वो आएगा। भारतीय संस्कृति में है प्रातः जागने के बाद माता पिता के पैर छूना। वो नहीं देखा जाता कि माता पिता कैसे हैं, वो बाद में, वो तो विषय बात का है, परंतु जाकर पैर छूकर नमन करना, दादा दादी के पैर। आज भी देखो जो देहात में रहते हैं, गांव में रहते हैं, अनेक लोग हैं, सुबह उठकर कुछ नहीं, बाकी दिन भर जैसा भी व्यवहार हो कुछ नहीं, प्रातः उठकर
मुंह धोए ना धोए, धोने के बाद हो, पहले हो जाए, माता पिता के पैर छू लेंगे, भगवान के सामने हाथ जोड़ देंगे, वो चले जाएंगे। क्या है ये? संस्कृति है। किस लिए? कि ये गौरव जागना चाहिए। तो परिशुद्ध धर्म का उपदेश करने वाले इस लोक में दुर्लभ है करके इसे समझना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं, तीसरा जो है, तथागत वेदितस्य धम्म विनयस्य देशितस्य विज्ञाता पुग्गलो दुर्लभो लोकस्मि। धर्म का उपदेश करने वाला व्यक्ति होने के बाद धर्म को सुनने वाला व्यक्ति, इसे समझने वाला व्यक्ति, धर्म को सुनने वाला व्यक्ति दुर्लभ है कहते हैं। भारत में बुद्ध धर्म को मानने वाले लाखों में लोग हैं, करोड़ों में लोग हैं, परंतु धर्म के प्रति उनकी धारणा कैसी है, बुद्ध की वाणी के प्रति उनकी धारणा कैसी है? ठीक है, साल में एक बार बुद्ध जयंती आने के बाद बस भंडारा करा देंगे, उतना ही। धर्म का अभ्यास, धर्म को सुनने के लिए नहीं। आप अनेक लोगों को देखिए, 2 साल में 5 साल में एक बार परित्राण कराते हैं घर में। वो भी 4 लोग, हाँ, घर में किसी का दिन हो या कुछ ऐसा विशेष कार्य बन जाए, शादी से पहले करवाना हो, तभी। कई बार ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं, बंद लीजिए हमारे घर में शादी है, परित्राण करवाना है करके। इससे पहले कब करवाया है? तो ये पहला ही परित्राण है कहते हैं जीवन में, पूरे जीवन में पहला ही है। घर खरीदते हैं तो उस समय उतना ही, बाकी नहीं। तो ऐसा व्यक्ति धर्म कब सुनेगा? नहीं सुन सकता। तो ये जो है, देशितस्य विज्ञाता पुग्गलो दुर्लभो लोकस्मि, इस धर्म को सुनने वाला, जानने वाला व्यक्ति, समझने वाला व्यक्ति इस लोक में दुर्लभ है, दुर्लभ है। आप अब सोच लो कि आज सुन रहे हैं, आने वाले कुछ समय बाद ये धर्म सुनना छोड़ दोगे तो इसमें दुर्लभता आपकी समाप्त हो जाएगी ना। देखो ना, अब कितने आज लोग जुड़े हुए हैं, 89 90 लोग हैं आज, ठीक है। तो दुर्लभ शासन में दुर्लभ लोग हैं ये। अपना समय, भी लंच का समय हो रहा है, महिलाओं को खाना बनाना होगा, पुरुष व्यक्ति ऑफिस से आकर थका हुआ है फिर भी बैठा हुआ है। तो ये क्यों? क्योंकि धर्म को सुनने की इच्छा ये है। इसी के लिए कहा है भगवान ने दुर्लभ है। और यही ध्यान में रखो, जितने लोग इस दुर्लभ धर्म को पालन करते हैं, यही लोग हैं जो बुद्ध के पास जन्म लेते हैं और मुक्ति को पाते हैं। ये यही वही लोग हैं। देखो ना, भगवान के समय में लाखों लोग थे उस समय। 7 करोड़ की जनसंख्या थी वैशाली की या फिर श्रावस्ती की। 5 करोड़ लोग श्रोता बन थे, ऐसा समझो। 2 करोड़ नहीं थे धर्म को सुनने वाले तब। तो ये आज, या आज देख लो, आज कहाँ है ये सब लोग? कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि आज वैसा भाव नहीं है, बुद्ध नहीं है। तो ये जो आज आप लोग अभ्यास कर रहे हैं, ये आज पूर्णता नहीं भी समझ लिए तब भी ये प्रयास आपको जन्मों जन्मों तक धर्म को सुनने वाला व्यक्ति बनाएगा। लाभ की बात है, आपके लाभ की बात है। फिर भगवान कहते हैं चौथा, कि ये जो तथागत भगवान बुद्ध जी द्वारा उपदेशित किया हुआ धर्म, जब धर्म का उपदेश किया जा रहा है, तो इस धर्म को सुनकर, ज्ञात कर, जानकर, समझकर, धम्मानुधम्म पटिपन्न पुग्गलो दुर्लभो लोकस्मि, इसे अपने जीवन में उतारने वाला व्यक्ति दुर्लभ है कहते हैं। समझ रहे क्या कह रहे हैं हम? इसमें कहा गया है कि सुनने वाले सैकड़ों हो सकते हैं, करने वाले सभी नहीं होते। सुनने वालों में कुछ ही लोग होते हैं जो इसको कर पाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति भी दुर्लभ है, कहाँ है? तो यदि धर्म को सुनकर इस दुर्लभ धर्म का अभ्यास करने की कोशिश कर रहा है व्यक्ति, धम्मानो धम्म पटिपन्न पुग्गलो, धर्म के अनुसार उसका अपना जीवन जीने का प्रयास कर रहा है, ऐसा व्यक्ति दुर्लभ है। ये इसलिए दुर्लभ है क्योंकि इसका कार्य करना इस संसार में आज वर्तमान में नदी के प्रवाह के विरुद्ध तैरने जैसा है। नदी का प्रवाह यदि जब बह रहा हो और यदि कोई उसके विरोध में तैरना शुरू कर दे, तो जितना बल है उससे 2 कदम आगे जाएगा,
जैसे थक जाए तो पुनः पीछे आएगा, तर कर पार नहीं कर सकता। इतना ओघ ओघ, इसीलिए तो बाढ़ जो कहते हैं वैसी ही है। तो क्रॉस कर सकता है तो तिरछा क्रॉस करना पड़ता है। यदि करना ही है, दूसरी दूसरे साइड जाना है तो इधर से शुरू कर प्रवाह के साथ बहते हुए उधर साइड क्रॉस करना है तो जा सकते हैं। उल्टा जाना बड़ा मुश्किल है ना। और कोई ऐसा एक आध ही ऐसा वीर्यवान व्यक्ति होगा, दुर्लभ व्यक्ति होगा जो उसको भी पार कर जाए। वो दुर्लभ है, कहते हैं धर्म के अनुसार जीवन जीने वाला व्यक्ति। आप दुर्लभ व्यक्तियों में आते हैं कि नहीं, कौन जानेगा, स्वयं जाने। फिर कहते हैं आखिरी जो है पांचवा, इस धर्म को बाकी चीजें ना भी रहे तब भी इस धर्म को पूर्णतः अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। ये सबसे कठिन काम है। बुद्ध का धर्म सुनने को मिल जाएगा, बाकी सारी चीजें सुनने को हो जाएगी। आप धर्म भी सुन लेंगे परिशुद्ध, बुद्ध रश्मि से हो जाए, हमारे यशवंती जी है, गुणानंद जी आदि सभी भविष्य लोग जो है सूत्रों से जो धर्म का उपदेश करते हैं, बुद्ध की परिशुद्ध वाणी जैसी की तैसी बताने की, जैसा है वैसा ही बताने की कोशिश करते हैं, ये परिशुद्ध धर्म को बता रहे हैं। तो ये सुनने को भी मिल जाएंगे, सुनकर कुछ कुछ चीजें अपने काम के आप लोग इस्तेमाल भी करना शुरू कर देंगे। और ये जो पांचवा है, ये कठोर परिश्रम से ही किया जा सकता है, क्योंकि हमारी स्मृति इसकी अनुमति नहीं देती, हमारा व्यवहार इसकी अनुमति नहीं देता। पांचवा दुर्लभ रत्न कहते हैं कतन्यु कत वेदी पुग्गलो दुर्लभो लोकस्मिन्। कतन्यु कत वेदी, कतन्यु कौन सा है, किसी ने आपके ऊपर कुछ उपकार किए हैं। someone did a favor on you, someone did a great deal for you, किसी ने आपको कुछ मदद की है, सहायता की है। तो ऐसे व्यक्ति के मदद को याद रखना, उसको कहते हैं कतन्यु। किए हुए व्यक्ति कार्य के प्रति कृतज्ञ भाव रखना, कृतज्ञता होना। कतवेदी, उसके किए हुए कर्म को स्मरण करना बार बार, उसने मुझे ये सहायता की थी, कुछ भी हो जाए व्यक्ति कैसा भी हो, पर उसने मुझे मदद की थी, इसके बारे में निरंतर चिंतन करना। आसान है क्या? देखो, ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। आपको क्या लगता है कि परिवार में सास बहू के झगड़ों के पीछे कारण क्या है? बेटों का घर छोड़कर चले जाने के पीछे कारण क्या है? जवान होने के बाद माता पिता को घर से निकाल देने वाले पुत्र है कि नहीं? भाइयों में झगड़े होने के कारण नहीं जानते? जानते हैं। क्यों? क्यों ये सब हो रहा है? क्योंकि ये कतन्यु कतवेदी व्यक्ति नहीं है, नहीं समझ रहा है कि ये वही माँ है जिसने, जिस समय मैं रेंगने वाला था, क्योंकि जन्मा हुआ बालक क्या कर सकता है, उससे अधिक चल तो नहीं सकता, उस समय से इसने मुझे जमीन पर भी पड़े बिल्कुल धूल वगैरह से बचाकर अपना खुद का दूध पिलाकर बड़ा किया है। जितनी ताकत आज हमें जो भी है, पढ़ लिख कर जितने भी बड़े हुए, पिता के श्रम के बगैर पढ़ लिखना असंभव है, माता के श्रम के बगैर पढ़ लिख कर बड़ा होना असंभव है। आज व्यक्ति जो भी है, माता और पिता के कारण है। उसकी बुद्धि ये बाद में डेवलप हुई है, उसका बल, शरीर का बल बाद में डेवलप हुआ है। उसके पीछे मूल कारण माता पिता है। इन्हीं माता पिताओं को भूल जाने वाला व्यक्ति है कि नहीं? क्यों? कि मेरी पत्नी को मेरी माँ ने ऐसा कह दिया, मेरे पत्नी को पापा गाली दे दिए, इतना कहते ही नहीं चाहिए मुझे ऐसे माँ बाप। मेरे बड़े भाई का मेरे माता पिता ज्यादा ख्याल करते, मेरा नहीं करते, ऐसा सोचने वाले है कि नहीं? ये वही माता है जिसने जन्म के साथ तुमको दूध पिलाया है। उसने ये नहीं देखा ना, ये जो दूध है मैं बड़े बेटे को ही पिलाऊंगी, छोटे को नहीं पिलाऊंगी, या फिर मैं छोटे को दूंगी बड़े को घर के बाहर निकाल दूंगी। अभी कैसा नहीं, कभी नहीं हुआ ना ऐसा। फिर भी ये झगड़े का कारण क्यों है? क्योंकि ये कतन्यु कतवेदी व्यक्ति नहीं है। सोच लो, जो स्त्री, कितने दिन, कितना तकलीफ हो सकता है। जो स्त्री ब्याह कर घर में आई है, कितनी भी, वो व्यक्ति है, सबके सपने होते हैं। हर एक महिला का अपने पुत्र के प्रति भी सपना, जन्म से ही महिला बांध लेती है कि मेरा बेटा होगा। तो कहने के लिए तो कह देते हैं कि नहीं भाई, मेरे बेटे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है,
परंतु ये जो सास बहू का चलता है, ये तो सदियों से चलता आ रहा है। जो जिस जैसा उसने अपने सास के लिए जैसा कहती थी, सेम वही सास ये भी तो बन रही है बाद में। तो कहीं ना कहीं तो ये चेन ब्रेक हो सकती है। यदि कतन्यो कतवेदी है तो कहेगी ठीक है, थोड़ी सी तकलीफ ही तो सहनी है, थोड़ी सी तकलीफ ही तो सह लूंगी, परंतु मैं घर को तोड़ने वाले व्यक्ति नहीं बनूंगी। ऐसा भी सोच सकता है। पुत्र भी ये सोच सकता है कि भाइयों के झगड़े चलते रहते, थोड़ा बहुत तो पैसा मार लिया है, थोड़ी सी जमीन का टुकड़ा है तो ज्यादा ले लिया है, इंच भर से ना तो मैं गरीब हो जाऊंगा और इंच भर से ना तो वो रईस हो जाएगा। 1 1.5 फीट 5 फीट के घर में से तुम्हारा घर मार भी लिए, तब भी तुम्हारा ऐसा कौन सा विनाश हो गया है? क्योंकि तुम जन्म खाली हाथों लिए थे, बोधिसत्व नहीं हो, रिद्धिमान व्यक्ति नहीं हो जो समय समय पर जन्म के साथ कुछ अपने साथ लेकर आए, जैसे महोषध जातक में बताते हैं कि औषधि लेकर जन्म लिए थे, है ना? वैसा तो कोई है नहीं। हम लोग खाली हाथ आए हैं, जन्म के साथ खाली हाथ। हम भी कह रहे हैं, कहने के लिए हैं, परंतु इसे समझ कर, ये इसलिए मैंने शुरुआत से ही कहा कि ये धर्म सबसे कठिन है आज वर्तमान में। कतन्यु और कतवेदी, यदि आप अपना सर्वस्व भी त्याग दो, ये कतन्य और कतवेदी व्यक्तियों के लाभ अनगिनत है। इसका स्वभाव श्रेष्ठ है, इसमें अहंकार नहीं आ सकता, ये विनम्र होगा, हमेशा विनम्र होगा। जो कतन्य और कतवेदी है, उस व्यक्ति का है विनम्रता उसमें है। हाँ, बच्चे है उसके तो डांट सकता है। विनम्र होना यानी ये नहीं कि अपने जैसे माँ डांट देती है, चटका लगाओगे करके कहती है, पिता बिल्कुल आंख दिखाते ही बच्चे डर जाते हैं ना, वो, पर उसका मतलब ये नहीं कि विनम्र नहीं है करके। वो जो है उस समय जरूरी है। टीचर भी बातचीत करते समय बच्चों को डरा कर बातचीत कर ले, ठीक, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि विनम्र नहीं है, क्योंकि यही टीचर बच्चों पर यदि कुछ कम हो रहा है तो उसको विशेष करके देखो, इस पर ध्यान दो, ये चीजें होनी चाहिए, करने की कोशिश करो करके नजदीक में बिठाकर सिखाने वाले टीचर इस देश में हैं। क्या है? विनम्रता ही तो है, उसको देखना चाहिए। तो हमने कोशिश करनी चाहिए कि ये विनम्र भाव जिससे जागता है, जिससे ये अहंकार दूर हो जाता है, वह धर्म जो है कतन्यु कतवेदी, कृतज्ञ व्यक्ति, दूसरों के किए उपकारों को स्मरण करने वाला व्यक्ति, स्मरण करना, बार बार चिंतन करना कि हाँ उसने मुझे ऐसी सहायता की थी, तो ये स्मरण से क्या होगा? लाभ ही होगा, लाभ ही होगा। क्योंकि आपको किसी ने सहायता की है, आप किसी का स्मरण करें तो आप क्या करेंगे? आप भी दूसरों के लिए सहायक बनेंगे। ये विशेष कारण है। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति पातु भावो दुर्लभो लोकस्मि, ऐसा व्यक्ति इस लोक में दुर्लभ है, कहते हैं। ऐसा व्यक्ति पुग्गलो दुर्लभो लोकस्मि, ऐसा व्यक्ति इस लोक में दुर्लभ है। तो ये दुर्लभ व्यक्ति ये जन्म नहीं लेगा, ये क्या होगा? ये बनता है। तो कोशिश करो कि इस धर्म का पालन कर पाओ। यदि इस जीवन में सबके प्रति नहीं, परंतु अपने माता पिता के उपकारों को भी स्मरण करने वाला व्यक्ति बन जाए, कुछ भी हो जाए। कई बार होता है, अनेक अनेक तरह से झगड़े फसाद होते हैं, पर इनको भी थोड़ा बहुत भूल कर, यदि हो सकता है कि मिडिल ग्राउंड पर आ जाए, सस्नेहता से आ जाए, कोशिश कर लो। पुत्र के प्रति माँ का वैर कभी नहीं होता, हमको लगता है, महसूस होता है, कोई ऐसे कारण बन जाते हैं, परंतु फिर भी माता के प्रति रहता ही है। यदि हो सकता है कि भाइयों में आपस में ना भी बनती हो, दूर भी हो गए हो, तब भी कोशिश करो कि तुम्हारे द्वारा माँ के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, विशेष करके लड़कों के लिए, जिनकी जिनकी शादी हो जाएगी, अपने माता के प्रति कुछ नहीं, जाकर मिल रहे हैं, उसकी दवाई का कैसे चल रहा है, भाई जिसके भाई के पास रह रही है माँ, कम से कम पूछताछ, वो तुमसे बात भी ना करे क्योंकि झगड़ा हो गया होगा, ना भी करे तब भी, भाई को ये कहे, भाई से भी झगड़ा हुआ तब भी कहे कि मेरी भी माँ है, किसी चीज की हो, मैं अधिक नहीं कर पाऊंगा क्योंकि गरीब हूं, पर फिर भी मुझे बताओ, मैं चाहता हूँ कि माँ के लिए सहायक बनूं।
इतना तो कर सकते हैं हम लोग, वो होना आवश्यक है। जब जिनके घर में 7-8 बच्चे होते हैं ना, तो ऐसे में कई बार होता है कि माँ इसके पास रह रही है, तो पिता इसके पास रह रहे हैं, तो होता है कि नहीं करने दे सकते। फिर आपसे पारिवारिक झगड़ों के कारण भी माँ भी फिर बराबर बात बात तो कर लेती बेटा है करके, परंतु उतना स्नेह नहीं रह पाता, क्योंकि थोड़ी बहुत। तो ऐसे समय में भी अब स्वयं इस बात को भूलना नहीं चाहिए, स्वयं ने ये कतन्य कर्तव्यदि व्यक्ति बनने की कोशिश करनी चाहिए जितना जीवन है। क्योंकि देखो, श्रम कर कर ही ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। व्यक्ति जन्म लिया है, जैसे तैसे जी जाएगा। गरीब आदमी भी जन्म लेता है, जीता है, मर जाता है। धनवान व्यक्ति भी जन्म लेता है, जीता है, मर जाता है। सबको परिश्रम की आवश्यकता है, किसी न किसी तरह से। कोशिश करो कि ये जो जीवन है यह गुणवान बने, ये जो जीवन है ये धर्म के लिए काम में आए, और ये धर्म का काम करने वाला कतन्यु कतवेदी है। सारिपुत्र बंते जी की भगवान ने इसीलिए प्रशंसा की थी, सारिपुत्र बंते जी की प्रशंसा इसीलिए की थी। एक समय एक ब्राह्मण आया था भगवान के पास कि भगवान मुझे धर्म की दीक्षा चाहिए, भिक्षु बनना है। उस ब्राह्मण का था कि उसने जीवन में कभी किसी को ना तो दान दिया है ना कुछ, केवल निंदा ही कही की है। तो भगवान भिक्षु संघ की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि हे भिक्षु, इस ब्राह्मण का कोई उपकार तुम्हें स्मरण हो तो बताओ करके। सारी पुत्र बनते हैं। तो कहते हैं कि मुझे याद है इस व्यक्ति ने एक बार मुझे, हर बार तो धुतकार देता है या फिर कुछ जवाब नहीं देता, दरवाजा पटक देता, पर एक बार उसने कहा कि श्रमण, आगे के घर पे जाओ, अब तुम्हें यहाँ भिक्षा नहीं मिलेगी। इतना मधुर वाणी से कहा है, मैं इसे भी उपकार ही समझता हूँ। तो कहते सारे पुत्र साधु, इसे भिक्षु बनाने के लिए तुम योग्य हो। भगवान ने सारिपुत्र मंत्र जी को क्या कहा है? सत्पुरुष कहा है। भिक्षुओं को क्या कहा है? सेवेत भिक्खवे सारिपुत्र मुगलान। भिक्षुओं, सारिपुत्र मुगलान मंत्र जी का सब सेवन करो, उनके साथ रहो, उनकी संगति करो, उनका भजन करो। क्यों? क्योंकि ये गुण धर्म कतन्यो कतवेदी गुण धर्म उनमें है। तो कहते हैं ना, उनकी संगत में रहने से थोड़ा सा हम में भी आ जाएगा। तो वैसा है संगत का असर, कहते हैं ना। तो ऐसे व्यक्तियों के संगत में रहोगे तो संगत का असर आता है। तो इसलिए कोशिश करो कि आ जाए। तो भगवान कहते हैं इमे संको लिच्छवी, हे लिच्छवियो, यह पंच अन्नंग रत्नानंग पातु भाव दुर्लभ लोकस्मि, ये 5 रत्न दुर्लभ है इस लोक में करके भगवान उपदेश करते हैं। तो ये जो सूत्र है, ये 5 रत्न जो है, तथागत का जन्म, धर्म का उपदेश करने वाला व्यक्ति, धर्म को समझने वाला व्यक्ति और धर्म के अनुसार जीवन जीने वाला व्यक्ति, और कृतज्ञ, तो जो कार्य किया है उसे स्मरण करने वाला और चिंतन करने वाला, बार बार सोचने वाला व्यक्ति, कतन्यु कतवेदी व्यक्ति इस लोक में। ये 5 व्यक्ति, 5 लोग इस लोक में दुर्लभ हैं। तो ये दुर्लभ व्यक्ति बनने के लिए इस सूत्र का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।